लें जी, ब्रेक से पहले हमने क्या बात की थी, फाइनल काउंट से रिलेटेड बातें कर रहे थे। कल इंशाल्लाह फुल फ्लैज सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेंगे। आज अभी तरीका बताता हूँ आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है, फिर इन चीज़ों के ऊपर आऊँगा। और जिन जिन के पास लैपटॉप हो, अगर वो ले आएंगे तो मज़ीद उनके लिए आसानी होगी। अदरवाइज़ वो घर जाके लैपटॉप के ऊपर दोबारा से मज़ीद काम कर लेंगे, या डेस्कटॉप जो सा भी घर में कंप्यूटर हो उस पर काम कर लेंगे। तो उम्मीद है कि जी बड़ा अफाका होगा इंशाल्लाह। नहीं अभी नहीं, पता चल गया है आपके पास। iCAP की वेबसाइट पे जाना है, iCAP, या हम iCAP की वेबसाइट पे पहुंच गए। यहां पर से आप जाएंगे स्टूडेंट्स के एरिया में, स्टूडेंट्स, ये लिखा स्टूडेंट्स, ठीक, ये ओपन हो गई। यहां पर आपको नजर आएगा अप्लाई फॉर एग्जामिशन, माई प्रोफाइल, एजुकेशन ट्रेनिंग स्कीम, स्टडी रिसोर्सेज, ये वाली चीज या ये एग्जामिनेशन, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्टडी रिसोर्सेज में आप पहुंचेंगे। स्टडी रिसोर्सेज में गए तो अब आप क्या चीज पढ़ रहे हैं? यूएटी तो नहीं ना पढ़ रहे, पीआरसी पढ़ रहे हैं ना, तो पीआरसी में चले जाए। जब आप कैब में जाएंगे तो फिर क्या कर रहे होंगे? आप कैब को क्लिक कर रहे होंगे। अब आप आगे प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज में, यहां पर अगर आप आएंगे स्कोप ऑफ स्टडीज लिखा हुआ है, तो यहां पर आपको सिलेबस मिलेगा कि आपके सिलेबस में है क्या क्या कुछ। एक तो ये चीज आपकी नजर से गुजरी होनी चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या कुछ है, किस किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स तक का आपका क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, ज्यादा चांसेस क्या हैं। तो एक तो ये डाउनलोड कर लीजिएगा, यहां कहीं पे पता नहीं क्यों यार ये आ गई पीडीएफ व्यू। ये पीआरसी का सिलेबस इस तरीके से नजर आएगा आपको। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा फिलहाल। ये कितने सब्जेक्ट्स हैं? ये वाले पढ़ रहे हैं ना 5, ये वाले आपने देने हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी पीआरसी 4 की आप रिवीजन कर रहे हैं, तो पीआरसी 4 पर अगर हम जाएं, ये तो 2 है, पांच आ गया, इससे पहले होगा 4। ये लें जी, क्या लिखा हुआ है जी? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का ग्रेड 40 से 60 मार्क्स जो है वो कहां से आने हैं? ग्रेड ए में से। मींस हाफ पेपर कहां से है? एटलीस्ट हाफ पेपर एवरेज के मुताबिक कहां से है? ग्रेड ए से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कितने मार्क्स? कम से कम 25, मैक्सिमम एवरेज क्या हो जाएगी? लगभग 31 मार्क्स कहां से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। डेप्रीसिएशन एंड इन्वेंटरी में से कितने मार्क्स? 15 से 25, कम से कम 15, मैक्सिमम 25। ऑन एवरेज लगाया जाए तो कितने मार्क्स? 20 मार्क्स। 20 मार्क्स इन 2 चैप्टर्स के हैं, डेप्रीसिएशन एंड इन्वेंटरी। जस्ट 2 चैप्टर्स में से 20 मार्क्स के सवाल आने हैं। अब जरा सी डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर कहां कहां पर है। ग्रेड ए में से कितने मार्क्स? रफली हाफ पेपर कहां से? ग्रेड ए में से। ग्रेड ए में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग चैप्टर 1 कह लें, डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर 1, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, फैक्ट्री लेजर, जनरल लेजर चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, compute and account for adjustment for bad and doubtful debts, accrued expenses, prepayments, accrual वाला चैप्टर 4, 5, ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस ये चैप्टर 1 का ही एक हिसाब से चैप्टर 2, चैप्टर 3, बैंक रिकंसिलिएशन आखिरी चैप्टर गालिबन 10 है। तो ये आपका एरिया कौन सा हो गया? 50 मार्क्स इनमें से आने हैं। पहले 5 चैप्टर और एक आखिरी चैप्टर, इसमें से 50 मार्क्स इसमें से उन्होंने मुख्तस किया हुआ। और इसी में से ही एरिया में से थ्योरेटिकल काफी ज्यादा आता है चैप्टर 1, 2, 3 में से। और थ्योरेटिकल को अगर आपने कॉन्सेप्चुअली किया हो तो आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। इंशाल्लाह वो आपको कॉन्सेप्चुअली भी मैं भी डिस्कस कर दूंगा अपने अंदाज में।
पहले भी आपने पढ़ा हुआ है माशाल्लाह से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कितने मार्क्स? 25 से 35, एवरेज कितना हो गया? 30। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से सवाल आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग वाला चैप्टर। और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर नंबर क्या लें 8 और 9 में से 30 मार्क्स आने हैं। 20 मार्क्स हो गए साइड पे, जो फाइनल काउंट का सवाल आना है। तो बाकी के 10 मार्क्स या मैन्युफैक्चरिंग में से आएंगे या उसी चैप्टर में से ही कहीं ना कहीं से कहीं और से एमसीक्यूज बन रहे होंगे। रफली 5 एमसीक्यू, 5 से 6 7 एमसीक्यू मैन्युफैक्चरिंग और किस में से आ रहे होंगे? फाइनल काउंट वाले में से ही आ रहे होंगे। बात समझ लग गई? तो समझ लें आप मैन्युफैक्चरिंग में से 5 एमसीक्यूज पक्के हो गए 10 मार्क्स के, एक फाइनल काउंट का सवाल हो गया इसमें से। अब आप आ जाएं आखिरी डेप्रीसिएशन एंड इन्वेंट्री। तो 2 चैप्टर हैं, एक इन्वेंट्री और एक डेप्रीसिएशन। 20 मार्क्स कम से कम, ये पढ़ा ना? एवरेज 15 से 25, कम से कम 15, यानी कि 7 साढ़े 7 या 8 एमसीक्यू तो एक पक्के हो गए 4-4 के करके। और ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है? 25 तक। 25 का हाफ कितना होता है? 11-12 एमसीक्यूज तक ये जा सकता है इन टोटालिटी। 4 से 6 एमसीक्यूज कह सकते हैं एक चैप्टर से आने हैं। कौन से 2 चैप्टर से? एक इन्वेंट्री और एक डेप्रीसिएशन। तो आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, कोई चैप्टर खाली नहीं जाना। आप ऐसे समझ लें हर चैप्टर में से आपको 3-4 एमसीक्यूज आने ही आने, 4-4 5-5 एमसीक्यूज, अगर इसको जनरल बात की जाए। जैसे मैंने भी आईटी का एनालिसिस किया ना, वैसे घर में बैठ के सारे पेपर से कर सकते हो, कर सकते हो ना। जस्ट एनालिसिस करना है कि आपको कौन से एरिया में से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। चलें जी, आपको पता चल गया सिलेबस कहां से डाउनलोड करना है। नेक्स्ट, स्टडी रिसोर्सेज के अंदर आप आए, एक लफ्ज लिखा हुआ है, क्या चीज? मॉडल पेपर। ये इंपॉर्टेंट काम है। मॉडल पेपर के बाद इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में क्या चीज है? ऑनलाइन बुक्स आ रही हैं, किताब ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके पास होती है। मॉडल पेपर में जाएंगे, मॉडल पेपर में कहीं पे आईटीए से रिलेटेड मॉडल पेपर नजर आ रहे हैं, लिखा हुआ जी, साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है। मीन्स ये फाइनल काउंट से रिलेटेड क्या है? मॉडल पेपर यहां पर मौजूद है। सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस जरूरी है। इसको क्लिक कर देंगे आप, क्लिक करके किधर जाएगा ये काम? नहीं, लोडिंग करके गायब भी हो गया। ये डाउनलोडिंग होनी शुरू हो गई है, दोबारा से डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, 2 दफा डाउनलोडिंग हो जाएगी। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, इसको रन हम कल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, डन। तरीकाकार आपको समझ लग गई, आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। हाफ काम आज हो जाएगा, हाफ काम कल इंशाल्लाह। 2 सवाल इंशाल्लाह कम से कम फाइनल काउंट के इंशाल्लाह हम कल परफॉर्म करेंगे। अभी शुरू नहीं करवा सकता, बस 15-20 मिनट है हमारे पास, ज़्यादा टाइम हम लगा नहीं सकते। कंटिन्यू करते हैं अपनी जो बेसिक ट्रांजैक्शंस थी उससे रिलेटेड। हमने पार्ट सेल किए कैश पर 8500 के, क्या एंट्री हो जाएगी? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। अगर इसके साथ परपेचुअल सिस्टम की भी एंट्री करनी है तो क्या होगी? कोई होगी साथ या नहीं होगी? परपेचुअल सिस्टम में जब सेल होती है तो 2 एंट्रीज होती हैं, कौन कौन सी? यस, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अगर यहां पर मैं एडजस्टमेंट में साथ एक वैल्यू लिख दूं कॉस्ट, या यहां पर एक मार्कअप मार्जिन का फार्मूला बता दूं एट 20% मार्कअप, बस इतना सा लिख दूं और कहूं कि परपेचुअल सिस्टम करनी है एंट्री, तो क्या हो जी जाएगी? एक कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट और साथ ही क्या एंट्री होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी
क्रेडिट अपनी कॉस्ट पर। कॉस्ट कैसे मालूम कर लेंगे? कौन सा फार्मूला है? मार्कअप मार्जिन। मार्कअप का फार्मूला कौन सा? मार्कअप का कौन सा फार्मूला था? S इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस R। तो हमें कॉस्ट चाहिए, सेल प्राइस कितनी है 80, 500 डिवाइड बाय 1 प्लस 0 पॉइंट कितने परसेंट? 20%, 1.2। 8500 से डिवाइड कर देंगे 1.2 को। और मुश्किल तरीकाकार तो नहीं बता दिया मैंने? कितना है? 7083, बस ठीक है 7083। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, दो एंट्रीज होंगी, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट या कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। उसके साथ ही परपेचुअल सिस्टम में एक एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। सोल्ड पार्ट्स ऑनलाइन एंड रिसीव्ड कैश 9500। चीजें ऑनलाइन में भेज दी और कैश रिसीव कर लिया, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। इसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही। ही मेड सेल्स थ्रू चेक, बैंक डेबिट और सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स वाली कहानी एक दफा डिस्कस कर दी है मैंने, एंट्री डिस्कस हो गई है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर जफर एंड मिस्टर शरीफ। जब बंदे का नाम लिखा हो मींस उधार पर सेल है। उधार पर सेल हो तो क्या लफ्ज यूज करते हैं? डेटर या फिर ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, 7 बंदों के नाम। ये आ गई कहानी। दो अंदाज से इसकी एंट्री हो सकती है, सेपरेट सेपरेट भी कर दो, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट अलग, या दोनों डेटर डेबिट कर दो, सेल्स को इकट्ठा कर लो, रहना बराबर चाहिए एंट्री। ही रिसीव्ड गुड्स अर्लियर सोल्ड थ्रू कैश, जी एंट्री। सेल्स रिटर्न की भी परपेचुअल सिस्टम, कॉस्ट ऑफ सच आइटम्स आर ₹1200, जी क्या एंट्रीज पास करेंगे? पीरियोडिक सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम, दोनों में। पीरियोडिक सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री का लफ्ज नहीं यूज होता, परचेज या परचेज रिटर्न का लफ्ज यूज होता है। सेल्स रिटर्न की नेचर क्या होती है? डेबिट होती है, पक्का इसने होना ही डेबिट है, या क्रेडिट हो ही नहीं सकता। सेल्स की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न उसके ऑपोजिट, तो इसकी नेचर हमेशा क्या होगी? डेबिट। ये कभी भी क्रेडिट नहीं होगी आपके लेवल पर। R1 में बहुत कुछ हो सकता है, करेक्शन ऑफ एरर, गलतियां हो जाएंगी तो उसको ठीक करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। नॉर्मल जनरल एंट्री के अंदर सेल्स रिटर्न कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकती। ठीक, डन हो गया। तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होना है? डेबिट। और कैश अगर पे कर रहे होंगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, अगर बैंक के जरिए पेमेंट हो रही हो तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, अगर उधार होगा तो डेटर क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न डेबिट, कैश क्रेडिट। अब ये हो गया पीरियोडिक सिस्टम में एंट्री। परपेचुअल सिस्टम में क्या होगी? इसके साथ एक और एंट्री भी होगी परपेचुअल सिस्टम में, इन्वेंटरी डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। कितने से? 1200 से। ये हो जाएगी आपकी परपेचुअल सिस्टम की एडिशनल एंट्री। इन्वेंट्री की जगह स्टॉक भी बोल सकते हैं आप। गुड्स रिटर्न आउट ऑफ कैश सेल थ्रू चेक, इसकी एंट्री सेल्स रिटर्न डेबिट, बैंक या कैश? पक्की बात है, ठीक है, अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह से। आउट ऑफ कैश से लिखा हुआ है, देख लेना, कॉन्फिडेंट है ना?
और बैंक ही आना है, ये इनू कहते ने चकावा। कैश के अलावा जो है नहीं, बात ये है कैश सेल्स की थी, अब जब रिटर्न हो रही है तो हम पैसे जो कर रहे हैं वो बैंक के जरिए पे कर रहे हैं, मतलब ये है इसका। रिसीव गुड सोल्ड टू मिस्टर जफर, मिस्टर जफर को उधार पर चीजें बेची थी, उससे चीजें वापस ली हैं, तो सेल्स रिटर्न डेबिट और डेटर क्रेडिट हो जाएगी। और ऑब्वियसली रिटर्न के साथ अगर परपेचुअल सिस्टम होगा तो ये वाली एंट्री हर एक के अंदर साथ साथ आ रही होगी। एक दफा जस्ट लिखी है मैंने, ठीक है। हाय यार ये तो बहुत आसान से हैं, एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट बैंक क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट ये क्रेडिट, ठीक है ना। इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अदर इनकम भी आपको आती है, अदर इनकम रिसीव कैश डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट, अदर इनकम रिसीव थ्रू चेक बैंक डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट। लोन की रीपेमेंट, लोन लिया हुआ था उसको पैसे वापस कर दिए तो लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी है उसका नाम लोन फ्रॉम बैंक डेबिट हो जाएगा और बैंक या कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। ड्राइंग से रिलेटेड बातें करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज आ गई। ही विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, एक फिक्रा लिखवाया था, कोई भी पर्सनल आइटम बिजनेस में यूज हो जाए तो वो क्या होगी। इसी तरह से कोई भी बिजनेस की आइटम, लिख ले दूसरा फिक्रा, कोई भी बिजनेस की आइटम, कोई भी बिजनेस की आइटम पर्सनल यूज में चली जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स कहलाएगी। एनी आइटम, कोई भी आइटम लिख लेना यार, बनी है, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है, लिख लिया। बड़ा स्पीडी बच्चा लिखता है, जबरदस्त। ये वाला नाम क्या आपका, हसन, माशाल्लाह से। कोई भी आइटम जो बिजनेस की यूज की होगी पर्सनल यूज में चली जाए तो ड्राइंग्स कहलाएगी बिजनेस के लिए। जनरल फिक्रा लिखवाया है, इस जनरल फिक्रे के ऊपर जनरल एंट्री आराम से आपकी बन सकती है। ही विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 5000, बिजनेस का पैसा पर्सनल यूज में चला गया, क्या हो गया, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स डेबिट, और बिजनेस से पैसा निकल गया कैश क्रेडिट, वेल डन। ही गिवन 2000 टू हिज नीडी फ्रेंड, बिजनेस से पैसा उठाया अपने प्यारे दोस्त को इनायत कर दी। पैसे वापस तो नहीं ना लेने दोस्त से, ना ही बिजनेस की कोई ट्रांजैक्शन है। बिजनेस की ट्रांजैक्शन तो यह है कि उसने पैसा गले में से निकाल लिया, अब आगे अपने दोस्त को दिए या घर ले गया पैसे, हमें उससे गर्ज नहीं, ठीक। तो ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट, वेल डन। विथड्रू 6500 थ्रू चेक फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट, वेल डन। एंट्री, ही टेक ऑयल एंड ऑयल फिल्टर फॉर हिज सन्स बाइक कॉस्टिंग 1250, हाँ जी। ड्राइंग्स, अब बिजनेस का यूज था, बिजनेस की आइटम्स थी, ऑयल वगैरह, ऑयल फिल्टर वगैरह, अब पिक किया और पर्सनल यूज में ले गया तो ड्राइंग्स हो गई। ड्राइंग्स डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट यूं परचेजेस किए या बेचने हैं, या परचेजेस आएगा या फिर इन्वेंट्री आएगा, देखना पड़ेगा सिस्टम कौन सा है, क्वेश्चन में आपको जज करना पड़ेगा। बात में लग गई थी, या परचेजेस या इन्वेंट्री। तो ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट 1, ड्राइंग्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट दूसरी ऑप्शन।
1250 से। Mr. Wasim's wife visited shop. She saw the beautiful furniture and asked her husband to shift some of the furniture to home, costing 4500 और हुक्म की तामील की गई। एंट्री ड्राइंग्स डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट। ऑफिस के यूज का था, ऑफिस के यूज की चीज घर में शिफ्ट होगी। वही वाली ट्रांजैक्शंस हैं। घर से एसी आया था तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट हो गया था और कैपिटल। अब फर्नीचर ऑफिस से, बिजनेस से घर पहुंच गया तो ड्राइंग्स आ गई, पर्सनल यूज में चला गया, ड्राइंग्स डेबिट हो गई। ऑफिस से क्या चीज आ रही है वो देख रहे हैं, कैश जा रहा तो कैश क्रेडिट कर देंगे, फर्नीचर जा रहा फर्नीचर क्रेडिट कर देंगे। डन हो गया जी। इसकी एंट्री बताएं। मिस्टर वसीम विल ड्यू कैश फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस फ्रॉम बैंक 8000। बैंक डेबिट ऑफिस एक्सपेंस क्रेडिट। एकड़ी एंट्री है भाई, एकड़ी एंट्री है बैंक डेबिट ऑफिस एक्सपेंस क्रेडिट। कभी एक्सपेंस क्रेडिट देखा है? तो यहीं पर सोचो यार, नहीं ये एंट्री नहीं हो सकती। रुक जाओ, चंद चीजें लिख लो, अपनी नेचर से ऑपोजिट होकर आएंगी नहीं आपको। नंबर 1 सेल्स, नेचर से ऑपोजिट नहीं होगा। नेचर क्या है इसकी? सेल्स की नेचर क्या है? क्रेडिट। ये क्रेडिट के अलावा आएगी नहीं, आपको एंट्री में नहीं आना। तो अगर कहीं पर भी एमसीक्यू में सेल्स डेबिट देखो तो एक आधी ऑप्शन है, बस डिस्काउंट वाली ऑप्शन है। अदरवाइज हमें एक्सेप्शंस का पता है कौन कौन सी एक्सेप्शन है, बाकी सारी चीजें आएंगी वहीं पे। सेल्स में क्या होना है? हमेशा क्रेडिट होना है। डेबिट की एक ऑप्शन है, कौन से वाली? डिस्काउंट अलाउड वाली, सिर्फ तब डेबिट हो सकती है। अदरवाइज सेल्स ने डेबिट नहीं होना, हमेशा क्रेडिट होनी है। सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगी? डेबिट होगी। इसमें तो क्रेडिट कभी होना ही नहीं, नेवर एवर। परचेजेस ये डेबिट नेचर पे है, डेबिट ही होनी है सिवाय चंद एक्सेप्शन के। गुड्स घर चली गई, गुड्स ऑफिस में यूज हो गई, इस तरह की चीजों में परचेज ने क्रेडिट होना है। अदरवाइज परचेज ने क्रेडिट नहीं होना। एक डिस्काउंट रसीद में भी परचेज ने क्रेडिट होना। 3 ऑप्शंस हैं। गुड्स ऑफिस यूज में चली गई, गुड्स फिक्स एसेट बन गई, गुड्स को आपने चैरिटी के तौर पर दे दिया, ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज परचेजेस ने क्रेडिट नहीं होना। अच्छा यार, सुबह भी आ जाता है, शाम भी जाते भी आ जाता है बंदा। अब बंदा ये भी नहीं बता सकता कि ये कौन से लेक्चर के कौन से हिस्से पर रिकॉर्डिंग में आ रहा है। चलो कोई मोहल्ले का माहौल लगना शुरू हो जाता है, मेन रोड पे बैठे हुए। अच्छा जी, मिस्टर विद यू कैश फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। बेटा पैसे बैंक से ड्रॉ किए, मकसद ऑफिस एक्सपेंसेस का था। कुछ बातें मैं लिखवाने लगा था। सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये नॉर्मली किस पे जाएंगे? अपनी नेचर। कैपिटल और ड्राइंग्स ये अपनी नेचर पर रहेंगे। मजीद टू कट द शॉर्ट, सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज ऐसी हैं जो अप डाउन दोनों होती हैं, बाकी सब चीजें अप ही होती हैं। सेल्स बढ़ती है, सेल्स टर्न बढ़ती है, परचेज बढ़ती है, परचेज टर्न बढ़ती है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं और इनकम भी बढ़ती है। ठीक, कैपिटल भी इंक्रीज करता है, ड्राइंग्स भी इंक्रीज करती है। जो नॉर्मली अप और डाउन चीजें देखी जाती हैं वो कौन सी होती हैं?
एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अगर कभी भी एंट्री ऐसे सोचो ना कि एक्सपेंस क्रेडिट एंट्री बना रहे हो तो रुक जाओ ना, ये तो हो ही नहीं सकता। पास में लग गई। एमसीक्यूज के अंदर भी ऑप्शंस होंगी तो उसके अंदर कुछ चीजें सोच के ही कुछ को क्या करोगे भाई, ये तो हो ही नहीं सकती, या तो साइड पे जाओ। अब 4 ऑप्शन है, आपको नहीं आती है तो सबसे पहले क्या करो, एक दो ऑप्शन ऐसी होंगी यार ये तो नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता, प्रोबेबिलिटी पड़ी है ना। अगर 4 में से आंखें बंद करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख के लगाना हो तो कितनी परसेंट चांस है कि सही हो? 25%। 4 में से ये एक ही ऑप्शन है ना। और अगर 2 एक्सेप्शन साइड पे कर दो, ये तो हो ही नहीं सकती, अब ठीक होने के चांसेस कितने हो गए? 50%। 25% वाली बेहतर ऑप्शन है या 50% वाली? नहीं आता, 50% वाली बेहतर है कि एक्सेप्शन को जो नहीं हो सकती उसको तो क्या कर लो साइड। भाई ये तो दोनों चीजें इसमें कॉन्फिडेंट है, ये नहीं हो सकती। अब तुक्का शरीफ लगाना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के टिक करना है, तो फिर अब 2 ऑप्शंस के अंदर टिकिंग सोच रहे होगे। तो ये ऑफिस से पैसे निकलवाए हैं, वो बैंक से पैसे निकलवाए हैं ऑफिस का खर्चा करने के लिए, खर्चा हुआ नहीं अभी, तो बैंक में से पैसा निकल गया, बैंक क्रेडिट हो जाएगा और कैश बिजनेस का बढ़ जाएगा, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब ये वाली एंट्री बताओ, मिस्टर वसीम डिपॉजिटेड 15,000 इनटू बैंक आउट ऑफ कैश सेल्स, बैंक डेबिट, हाँ अब सही हो, कैश क्रेडिट, कैश सेल्स पहले से हो चुकी है, सुबह से लेकर रात तक, या एक दिन पहले की कैश सेल्स हो चुकी हुई थी, अब उसमें से क्या किया, बैंक में पैसा जमा करवाया। अब कैश सेल्स पता नहीं कितनी थी, हो सकता है 1.5 लाख रुपए हो, 2 लाख रुपए हो, उसमें से 15,000 क्या किया है, बैंक में जमा करवाया। तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। अल्लाह अकबर कबीरा। चलें बस ये वाली एंट्री करें और फिर छुट्टी करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। जी, रिसीव्ड इन बैंक 15,000 फ्रॉम डेटर अगेंस्ट रिसीवेबल बैलेंस ऑफ 17,000, 2,000 क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अब डिस्काउंट अलाउड की 2 ऑप्शन है आपके पास, कौन कौन सी? एक तो आपकी ऑप्शन है कि आपके पास कैश आया 15,000, रिसीवेबल खत्म हो रहा है 17,000, अब डेबिट करना है 2,000। यहां पर 2 ऑप्शन है, कौन कौन सी? एक ऑप्शन है अपनी सेल को ही कम कर दो, ये एक्सेप्शन आ गई जो मैंने बात की थी उसकी, क्या आ गई एक्सेप्शन, कि सेल्स कब डेबिट हो सकती है, रेवेन्यू कब डेबिट हो सकता है। और दूसरी ऑप्शन क्या है, और कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, और 2 के साथ क्या कर दिया जाए, डिस्काउंट अलाउड लिख दिया जाए। अगर मैंने लिखा हो यहां पर अ सेपरेट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, कौन सी एंट्री सही होगी? एमसीक्यूज के अंदर लिखा हो मैंने क्या, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, कौन सी एंट्री ठीक होगी? सेल्स वाली डेबिट। और अगर ये लिखा हो कि सेपरेट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इज मेंटेन्ड, अब ये वाली एंट्री होगी। अब ये वाली एंट्री लिखी होगी तो ये वाली एंट्री गलत हो जाएगी। पास में लग गई? तो ये छोटी छोटी सी कहानियां हैं जो आपके ज़हन में होनी चाहिए हैं। तो दोनों ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए कब डिस्काउंट अलाउड लिखना है, कब सेल्स लिखना है। अब अगर डिस्काउंट अलाउड लिखोगे तो जब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे होगे तो सेल्स कैसे वर्कआउट होगी, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न लेस डिस्काउंट
अलाउड, तब सेल्स जाकर बन रही होगी नेट सेल्स। क्लियर? जैसे है, जैसे ये 17 की सेल हुई थी, सेल्स रिटर्न कोई नहीं है, ये डिस्काउंट आउट हुआ तो ये भी कितने पे आ गई? 15 पर आ गई। और यहां पर सेल हुई थी पहले से ही 17 की, और अब 2 की डेबिट होके क्या कितने पे आ गई? 15 पर आ गई। रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 17 की थी, अब इसके ऑपोजिट एंट्री होगी सेल्स डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट 2 से, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला ही कितने पे गया? 15 पर। तो डायरेक्टली फिर 15 के ऊपर सेल दी आ रही होगी, फिर डिस्काउंट आउट दरमियान में शामिल नहीं होगा। एक स्टेटमेंट भी पढ़ी होगी आपने, डिस्काउंट आउट की बातें चली हैं। $1.5 लाख 2/12 N/40, इसका मतलब क्या है? ठीक है, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड क्या है? 40 दिन है, कि जब सेल की उसके 40 दिन के अंदर अंदर पैसे देने हैं। हाँ, अगर 12 दिन में पे कर देंगे तो 2% क्या होगा? डिस्काउंट। इसकी कहानी को डिटेल में डिस्कस इंशाल्लाह कल करने की कोशिश करेंगे। आपको ये चीज़ पता है, इस कहानी को इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। मुकम्मल एक ट्री चार्ट बनाएंगे और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। डिस्काउंट रिसीट की कहानियाँ भी कल डिस्कस कर देंगे और फाइनल काउंट का सवाल करेंगे इंशाल्लाह कल। ठीक है? ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, मैं इसका PDF आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, ये पॉसिबल है मेरे लिए। कर दूं? पक्का? ठीक है। ये मेरी आदत यही है, मैं क्लास पढ़ाता हूं, इसके ऊपर जो सा PDF होता है वो क्या करता हूं, बच्चों तक पहुंच जाता है, तो बच्चों को रिवीजन करने में बड़ी आसानी रहती है। 1-ITA रिवीजन -1 बेसिक्स प्लस हमने आज इन्वेंट्री की रिवीजन की है मेजरली। अब ये आप तक पहुंचेगा कैसे, ये प्रॉब्लम है ना? हाँ, ग्रुप में आ जाता है, सब्र करो। ग्रुप में मैं आपके साथ एक ना ड्राइव का लिंक शेयर करूंगा, या आपकी ग्रुप की डिस्क्रिप्शन पर सेक्शन A सेक्शन B है ना? चलो अच्छे बच्चे रह गए हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम एक ड्राइव बना देंगे। ये बेटा, हाँ हाँ जाएं जाएं, मैं ड्राइव का लिंक बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ग्रुप में आपके पास इंशाल्लाह लिंक आ जाया करेगा डेली बेसिस पर, वहीं पर से ही आप इसकी रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।